तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 4 से 12। मुझे यूहन्ना से यह कहा गया, ये मेरे दो साक्षी हैं। ये वे जैतून के दो पेड़ और दो दीपाधार हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट कर देती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मर जाना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनके भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहें तब तो पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का भी अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो अगाध गत्र में से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें परास्त कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है, और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर जाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये दो नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हो गए। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का परीक्षण देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे प्रभु, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को अलौकित किया। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा,
इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते, वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ स्त्रियों ने उससे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।